हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स यहाँ पर जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शोज़ की इंटरेस्टिंग अपडेट। तो चलिए आज रात के एपिसोड की शुरुआत में क्या कुछ होगा आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि प्रिशा रुद्राक्ष से कहती है कि तुम रुद्राक्ष के फादर हो, और ये सच बताकर के प्रिशा बेहोश हो जाती है। रुद्राक्ष प्रिशा को अपनी बाहों में उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। नर्स प्रिशा को उससे ले लेती है और उसके रूम में पहुंचा देती है। तभी वो दूसरी नर्स के पास जाता है और कहता है कि मैं रूही का फादर हूँ, मैंने ऑलरेडी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ब्लड डोनेट कर दिया है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा सारांश अपना सामान पैक कर रहा होता है। शारदा उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो बेटा। तभी सारांश कहता है आपने भी मुझे नहीं बताया ना कि प्रिशा मम्मा जिंदा है। तभी वो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाती है। वो कहती है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला, और ऐसी कोई बात नहीं है, हमने सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये तुम्हारी भलाई के लिए ही थी बेटा, इसीलिए हमने तुम्हें नहीं बताया। सारांश गुस्सा कहता है और करता हुए कहता है कि अच्छा, तो उन्होंने मुझसे 5 सालों में मिलने की कभी कोशिश क्यों नहीं की। तभी शारदा कहती है कि रुद्राक्ष ने कहा था मुझसे तुम्हें बताने के लिए, लेकिन हमने तुम्हारी भलाई के लिए नहीं बताया कुछ भी। तभी सारांश कहता है रुद्र ने भी मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, ये इसीलिए कि मुझे बचा सके। ये सब कुछ फालतू की बातें हैं। वैसे भी मैं इन 5 सालों में अपनी माँ को कितना मिस किया हूँ, उनके प्यार के लिए कितना तड़पा हूँ, इसलिए मुझे भी बताना आप लोगों को ज़रूर चाहिए था। आगे वो कहता है कि लेकिन इस समय प्रिशा मम्मा को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सुनकर के शारदा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अच्छा, मैं भी प्रिशा से मिलने चलूँगी। वैजयंती यहाँ पर इन दोनों की बातें सुनती है और वो जैसे ही रूम से बाहर आते हैं वो रोकती है और कहती है कि रुक जाओ, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। और यहाँ पर शारदा कहती है कि हाँ वैजयंती, तुमने सब कुछ बातें तो सुन ही ली हैं। वैजयंती कहती है कि हाँ, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं और डोंट वरी, मैं आपको रोक नहीं रही, आप जाइए प्रिशा से मिल लीजिए। और वो ये कहकर के दोनों को जाने देती है। तो हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर रुद्राक्ष रूही की जान बचाने के लिए ब्लड डोनेट कर रहा होगा। एक तरफ वो ब्लड डोनेट करेगा, दूसरी तरफ अपनी बेटी को देखेगा और अपने और उसके साथ बिताए खूबसूरत लम्हों को एक बार फिर से याद करेगा। वो सोचेगा कि मैंने रूही के पापा होने का प्यार खुद कमाया है, इसीलिए एक बार ये ठीक हो जाए, उठ जाए, मैं इसे खुद सब कुछ सच बताऊंगा और अब से ये सिर्फ मेरे साथ रहेगी। मीनवाइल दिखाया जाएगा कि प्रिशा बेहोशी की हालत से उठती है। उसे पता चलता है कि रुद्राक्ष ब्लड डोनेट कर रहा है रूही की जान बचाने के लिए। तभी युवराज वहां आता है और कहता है कि अब रुद्राक्ष अपना बदला लेने की कोशिश करेगा। प्रिशा उससे कहती है कि मैंने 5 साल पहले जो बड़ी मिस्टेक की थी, अब मैं वो दोहराऊंगी नहीं, और वैसे भी रूही की ये सारी कंडीशन, तभी यहाँ पर युवराज बोलता है रुद्राक्ष की वजह से है। प्रिशा उससे कहती है तुमसे पूछा मैंने, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। और यहाँ पर वो रूम छोड़कर चला जाता है और अंदर अंदर सोचता है कि रूही तो मेरा एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मैं भला उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ। यहाँ बंटी को पता चलेगा बबल्स की किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में। तभी उसे प्रिशा और रुद्राक्ष के बीच में जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसका भी पता चलेगा। साथ में उसे ये भी पता चल जाएगा कि जिस हॉस्पिटल में बबल्स एडमिट है उसी में रुद्र और प्रिशा भी हैं। तभी उसे अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो डिसाइड करता है कि रुद्राक्ष और प्रिशा से माफ़ी मांगने के लिए। तभी वो पुलिस इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि मैं एक बार जेल जाने से पहले रुद्र से मिलना चाहता हूँ, प्लीज़। तभी यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर रुद्र से मिलवाने के लिए बंटी को ले जाते हैं। शारदा रुद्राक्ष से पूछती है प्रिशा रूही कहाँ है। नर्स उसे इन्फॉर्म करती है कि रूही को होश आ गया है और वो आपके बारे में पूछ रही है। तभी वो रूम में एंटर करता है, रूही को हक कर लेता है और कहता है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तभी रूही कहती है हाँ हाँ लाल टमाटर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए अब रो मत। तभी यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी हमेशा। तभी वो पूछती है कि क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तभी वहाँ पर प्रिशा आ जाती है और रूही को हक करती है। रूही यहाँ पर कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मा, क्योंकि आप स्ट्रांग है ना, इसलिए मैं भी आपकी स्ट्रांग बेबी हूँ।
प्रिशा रूही को सच बताने वाली होती है उसके फादर के बारे में, लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि सामने सारांश आ जाता है। वो सारांश के साथ बिताए खूबसूरत पलों को एक बार फिर से याद करती है और उसे हक करती है। बैकग्राउंड में इमोशनल सॉन्ग आपको सुनाई देगा। नर्स इन्फॉर्म करती है रुद्राक्ष को बंटी के आने का और बंटी से मिलने के लिए भी वो कहती है। बंटी या रुद्राक्ष से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। प्रिशा से भी वो सॉरी बोलता है और वो कहता है कि मैंने तुम दोनों को धोखा दिया, मुझे लगा था कि बबल्स की जान को खतरा है, लेकिन रुद्राक्ष मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है सब कुछ और अब मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ मैंने जो कुछ किया, और अब तुम जो भी मुझे पनिशमेंट दोगे मैं उससे पूरा करने के लिए अग्री करता हूँ और मैं सारे पनिशमेंट एक्सेप्ट करूँगा। रुद्राक्ष कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया बंटी, और ये सुनकर के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं और बंटी खुद सरप्राइज हो जाता है कि क्या तुमने मुझे सच में माफ़ कर दिया। रुद्र कहता है हाँ। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।